तो अध्यापक कहते हैं, मुझे विश्वास है आप लोगों ने पल्लवन को अच्छी तरह से समझ लिया है। अच्छा, अच्छी तरह से चर्चा हो रही है हमारी। अब आप यह समझ ही गए कि पल्लवन मतलब जैसे बीज से पेड़, पेड़ से पल्लव, पल्लवन से डालियाँ विकसित होती है, और उसी प्रकार भाषा में भी पल्लवन होता है। तो अध्यापक वहाँ पर क्या करते हैं कि उनको ऐसा विश्वास मतलब आ जाता है कि आप लोगों ने पल्लवन को अच्छी तरह से, मतलब ये विशेषता क्या है, प्रक्रिया क्या है, पल्लवन का उदाहरण कैसे वहाँ पर विस्तार से लिखते हैं, ये सब आपको वहाँ पर समझ में आया होगा। और अच्छी तरह से वहाँ पर आपने चर्चा भी वहाँ पर की है, और बाद में आप समझ ही होंगे। मतलब वो एक वृक्ष का, पेड़ का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे बीज से पेड़, पेड़ से पल्लव और पल्लवन से डालियाँ विकसित होती हैं। मतलब उसका विस्तार कैसे किया जाता है पल्लवन का, उसी की तरह वहाँ पर पेड़ का उदाहरण दिया है। और उसी प्रकार भाषा में भी पल्लवन होता है। तो देखो वहाँ पर भाषा में पल्लवन कैसे होता है, उसकी भी जानकारी वहाँ पर उन्होंने दी है। आपने पल्लवन के लिए अच्छे उदाहरण दिए, लेकिन भक्तिकालीन निर्गुण विचारधारा के संत कबीरदास को आप भूल गए। तो देखो वहाँ पर संत कबीरदास निर्गुण विचारधारा मतलब गुण रहित, उनके दोहे तो बहुत ही वहाँ पर पसंदीदा दोहे हैं, मतलब सभी को वहाँ पर पसंद आते हैं। मैं उनके दोहे पर एक पल्लवन तैयार करूँगा, आप ध्यान से सुनिए। मतलब अध्यापक क्या कहते हैं, आप ये सब उदाहरण आपको मालूम है, लेकिन आप कबीरदास जी को वहाँ पर भूल चुके हैं। उनके जो दोहे हैं वहाँ पर बहुत ही अच्छे हैं। इसके लिए मैं उन दोहों पर एक पल्लवन तैयार करके आपको दिखाता हूँ। तो विद्यार्थी वहाँ पर कहता है, जी सर, कबीरदास जी के दोहे का पल्लवन सुनने में हमें आनंद ही मिलेगा। मतलब इससे पहले भी जो उदाहरण लिए हैं उसमें भी खुशी, वहाँ पर आनंद मिला है। तो यह भी कबीरदास का जो दोहा है, ये सुनने में हमें और भी ज़्यादा आनंद मिलेगा। तो अध्यापक कहते हैं, तो सुनिए, मतलब वहाँ पर उदाहरण बताते हैं। जो तोको काटा बोए, ताही बोई तू फूल। तो कोई भी अगर आदमी रास्ते में कांटा बोता है तो उसको कांटा ही मिलेगा, मतलब संकट ही वहाँ पर मिलेगा। अगर कोई रास्ते में फूल बिछाते हैं तो उसके रूप में मतलब उसको अवश्य फल ही मिलेगा, मतलब उसमें उसको सफलता ही मिलेगी, ऐसा वहाँ पर उनका मानना है। तो देखो, संसार में शुभ चिंतक कम होते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य वहाँ पर अध्यापक ने बोला है कि संसार में शुभ चिंतक कम होते हैं, मतलब लोगों का भला करने वाले कम होते हैं, लेकिन अहित करने वाले या हानि पहुंचाने वाले अधिक। बहुत ही सही बात कही है। मतलब लोगों का भला करना ही नहीं जानते, मतलब लोगों का भला करना बहुत ही सही बात है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, भला करने से भला उनको हानि पहुंचाने के लिए बहुत ही तैयार रहते हैं। मतलब मैं इसका कैसा नुकसान करता हूँ, इसके बारे में वो ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्रोध आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हाँ, तो क्रोध किसी को भी आएगा। अगर ऐसी करतूतें या ऐसा कोई कार्य वहाँ पर ऐसे लोग करते हैं तो उनके प्रति क्रोध तो आएगा, मतलब ये स्वाभाविक है। अगर कोई आपका नुकसान करता है तो आप चुप नहीं बैठेंगे, आप भी क्या करेंगे, उसके प्रति गुस्सा जताएंगे, उसको कुछ मतलब गलती का एहसास दिलाएंगे, ऐसा होता है। तो यह साधारण व्यक्ति ही करते हैं, मतलब जिसके पास कोई काम नहीं होता है वही व्यक्ति वहाँ पर यह काम ज़रूर करता है। अहित करने वाले का हित सोचना, कांटे बिछाने वाले के लिए फूल बिछाना, मारने वाले को क्षमा करना एक महान मानवीय विचार है।
तो देखो यहाँ पर अहित करने वाले का हित सोचना, मतलब जो वहाँ पर बुरा करना चाहता है उसके बारे में वो हित का सोचते हैं, मतलब उसको उसका लाभ उसे कैसे मिल सकता है। कांटे बिछाने वाले के लिए फूल बिछाना, मतलब वहाँ पर वो रास्ते में अगर कोई आपसे संकट वहाँ पर डालता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको संकट हटाने के लिए हम कैसे वहाँ पर प्रयास करते हैं। और मारने वाले को क्षमा करना, हम गुस्से में आकर कई बार क्या करते हैं, किसी को मारते हैं और मारने के बाद हम क्या करते हैं, उसे क्षमा कर देते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें मानव के शरीर में होते हैं तो एक महान मानवीय विचार वहाँ पर प्रस्तुत होता है या तैयार होता है। इसके पीछे अहिंसा की भावना छिपी हुई है। मतलब देखो, अगर ये तीनों चीज़ों इंसान करता है तो इसके पीछे एक अहिंसा की भावना, मतलब गांधी जी के जो अस्त्र है अहिंसा, उसके विचार पर चलने वाले ऐसी कोई भावना वहाँ पर छिपी हुई होती है। सबके प्रति मैत्री भाव की साधना है। तो देखो वहाँ पर सबके प्रति सबसे घुल मिल कर वो क्या करते हैं, मैत्री की भावना वहाँ पर रखते हैं। और प्रकृति भी हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। तो प्रकृति क्या करती है, हमें भी यही शिक्षा सिखाती है कि किसी के साथ ऐसे अत्याचार मत करो, मतलब अहिंसा के रास्ते से हम सब कुछ ये हासिल कर सकते हैं। तो इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वृक्ष को ही देखिए, मतलब वहाँ पर वृक्ष का उदाहरण दिया है। पत्थर मारने वाले को वृक्ष फल देता है। तो देखो हम क्या करते हैं, आम के पेड़ को हम क्या करते हैं, पत्थर मारने के लिए उठाते हैं और मारते हैं तो आम गिराते हैं। लेकिन वृक्ष ऐसा थोड़ी कहता है आप मुझे पत्थर क्यों मार रहे हो, ऐसा नहीं कहता। लेकिन वो क्या करता है, फल अवश्य देता है। निष्पीड़न करने वाले को सरसों उपयोगी तेल देती है। मतलब निष्पीड़न का अर्थ है दबाकर रस निकालना, निचोड़ना, ऐसा उसका अर्थ है। मतलब निचोड़ने पर क्या होता है, सरसों का जो तेल है वहाँ पर निकल जाता है। पत्थर पर घिसा जाने वाला चंदन सुगंध और शीतलता देती है। मतलब जो पत्थर पर हम क्या करते हैं, पत्थर घिसते हैं मंदिर में जाने के बाद जो हम पत्थर घिसते हैं चंदन पर, और वो क्या करते हैं, हम जब अपने माथे पर लगाते हैं तो एक प्रकार की उसका सुगंध आता है, मतलब बास आती है, अच्छी बास आती है और हमें ठंडक मिलती है। शत्रु को मित्र बनाने, विरोधियों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें अनुकूल बनाने का यही सर्वोत्तम और स्थायी उपचार है। तो देखो वहाँ पर शत्रु को भी हम मित्र बना सकते हैं। जो विरोधी मतलब हमारा विरोध करते हैं, उनका अगर हम हृदय परिवर्तन करते हैं तो हम एक प्रकार का स्थायी उपचार वहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सर्वोत्तम, मतलब उनको भी हमारे जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उत्पीड़ित को क्षमा करें, मतलब जो कष्ट देने वाला है, परेशान करने वाला है, उसको हम क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। जो हमारा अपकार करता है हम उसका भला करें, मतलब हमारे ऊपर जो अपकार करता है उसका हम क्या कर सकते हैं, भला कर सकते हैं। उसके मार्ग को निष्कंटक बनाए। निष्कंटक यानी जिसमें कोई बाधा ना हो, मतलब उसके मार्ग में अगर कोई परेशानी होती है तो वहाँ पर परेशानियों से हटाकर उसको सही रास्ते पर लाना हमारा एक काम है। उसमें फूल बिछा दे, मतलब हम क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। फूल बिछाने वाला सदैव लाभ में रहता है, मतलब अगर कोई दूसरों का हित करने की सोचता है, मतलब शुभ चिंतक जैसे या अच्छा कार्य करने की कोई सोचता है तो उसे सदैव लाभ ही मिलता है। कांटा बेचने वाला स्वयं भी उसे उलझकर घायल हो सकता है। अगर हम किसी के रास्ते में कोई कांटा बिछाते हैं या उसको परेशानी में लाते हैं तो वो खुद ही वहाँ पर पहले फंसता है और बाद में घायल हो सकता है। महान पुरुषों का भी यही मत है, मतलब जो महान पुरुष होकर गए हैं उनका भी यही मत है। मतलब जो पहले वाला वाक्य है ना, कांटा बिछाने वाला स्वयं भी उसमें उलझकर घायल हो सकता है, यह महान पुरुषों का भी यही मत है। अतः हम अपकारी के साथ उपकार करें।
तो ये जो सारी बातें हैं वहाँ पर महान पुरुषों की निशानी हो या कोई विचार हो इसके बारे में है। तो आगे रोशन कहता है, सर जी पल्लवन तो बड़ा रोचक होता है। मतलब रोशन को लगता है कि पल्लवन ये जो है बहुत ही दिलचस्प और रोमांचकारी है। तो लड़की कहती है, हाँ आज तक पल्लवन से डर ही लगता था, पर आज तो सारा डर निकल गया। तो देखो यहाँ पर उस लड़की को पहले पल्लवन का डर लगने लगा था, लेकिन सारी जानकारी जानने के बाद उसका जो डर है मन से वहाँ पर निकल गया है। अब हम अच्छी तरह से पल्लवन कर सकते हैं। मतलब उसको इतना विश्वास आ गया, आत्मविश्वास आ गया कि वो पल्लवन अच्छी तरीके से वहाँ पर कर सकते हैं। गीत वहाँ पर कहते हैं, जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से पल्लवन विषय का सविस्तर पुनरावर्तन कराकर विषय से संबंधित सारे आशंकाओं का आपने दूर किया। तो वहाँ पर गीत क्या कहता है, उनको धन्यवाद देता है। आपने पल्लवन को फिर से जगा कर, मतलब पल्लवन के बारे में जानकारी देकर उसका पुनरावर्तन करके उस विषय में जो संबंधित जानकारी है उसके बारे में जो आशंका थी वो वहाँ पर आपने दूर कर दी, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया या धन्यवाद। शीतल कहती है, जी सर मैं पूर्ण प्रश्न पत्रों को आसानी से लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकती हूँ। तो देखो वहाँ पर शीतल क्या कहती है कि जो पूरा प्रश्न पत्र है वो मैं आसानी से लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकती हूँ। मतलब उसको इतना विश्वास आ गया है कि वो प्रश्न पत्र छुड़ाने के लिए वहाँ पर तैयार है। यह आत्मविश्वास अब मुझे प्राप्त हो गया। मतलब उसको आत्मविश्वास वहाँ पर अच्छी तरीके से आ गया है। मतलब उसने डरना छोड़ दिया है। अध्यापक कहता है, मुझे भी खुशी हुई और पल्लवन के संदर्भ में इतने सारे प्रश्न किए। मतलब वहाँ पर उसको भी अच्छा लगा है, अध्यापक को, उसको भी वहाँ पर खुशी हुई है कि पल्लवन के संदर्भ में आपने जो सारे प्रश्न किए, इसलिए मैं खुश हुआ। चलो आज बहुत जानकारी मिली है आपको। साहित्य की ऐसी रोचक जानकारी हम लेते रहेंगे। मतलब आपको इतनी जानकारी मिली है पल्लवन के बारे में, तो साहित्य की ऐसी रोचक और भी कोई जानकारी होगी तो हम लेते रहेंगे। रोचक यानी दिलचस्पी, मनोरंजक, ऐसी उसका अर्थ है। अब हम अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं। मतलब यहाँ पर हम यह जो पल्लवन का जो कार्य है वहाँ पर समाप्त करते हैं। मतलब विराम वहाँ पर लेते हैं। धन्यवाद।